हेलो बिकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी ये वीडियो में आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको वन डे का प्लान भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वन डे का प्लान यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद आपको ये वाला चीज भी, जो भी मैं फाइनेंशियल अकाउंट और बिजनेस अकाउंटेंट के लिए बनाया था, बिजनेस अकाउंटिंग के लिए बनाया था, कि पेपर कितने मार्क का रहेगा आपका, और पासिंग मार्क क्या रहेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, चैप्टर कौन सा स्किप करना है। ठीक है, तो जैसे ही मेरा वन डे प्लान वाला ये कंप्लीट होगा वीडियो, साथ ही साथ आपका ये वाला वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो बस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे चैनल, तो उनको भी हेल्प मिल सके। क्लियर? तो वन डे प्लान आपका स्टेट का कैसे रहने वाला है वो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास मॉर्निंग से टाइमिंग है मेरे पास। एक्चुअली आपका एग्जाम आई थिंक दोपहर को होने वाला है। क्लियर? तो चलो, लास्ट डे आपने दोपहर को एग्जाम देके आ चुके हो और आप फ्रेश फील कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पे मेरे पास इन शॉर्ट कितने रहते हैं, 24 आवर्स रहते हैं एक एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर? तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को पिक करना है। और आगे आप देख लोगे कौन सा चैप्टर स्किप करना है इन दोनों में से, वो भी मैंने आपको समझा के रखा है। आईएमपी क्वेश्चंस भी मैंने देख के रखे हैं, तो वो देख लो आप। फिर आपको आगे आना है तो ऐसा करो, या वन डे प्लान पहले देख लो, उसके बाद बाद वाला वीडियो देखोगे आईएमपी, तो आपको और आइडिया आएगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको चैप्टर 4 और चैप्टर 5 क्यों उठाना है। क्योंकि देखो, चैप्टर 2 उठाओगे तो चैप्टर 2 है वो थोड़ा लेंथी है, और उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है थोड़ा बहुत वो भी कंफ्यूजन रहता है, तो मेंटली हम थोड़ा वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चैप्टर 2 है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अगर मेरे शुरुआत के 5 से 6 घंटे वो अगर यूनिवर्सिटी स्टडी 1 पे ही वेस्ट हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट फील कर सकता हूँ। और चैप्टर नंबर 3, 4, 5 तीन चैप्टर मेरे बाकी है, इससे मेरा मेंटली भी जो है वो डिस्टर्ब हो सकता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 ये सबसे पहले मुझे पिकअप करना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये वाले जो इसमें जो सम्स है वो हमने 12th में बहुत अच्छे से करके रखे हैं, तो ये वाले चैप्टर में हमको वैसे ही हेल्प मिलने वाली है, हमारा बेसिक क्लियर है 12th में। तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर मैं ये समझता हूँ कि ये 2.5 घंटे में आपके दोनों चैप्टर हो जाएंगे। 2.5 घंटे इनफ है। और कौन से सम करने, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट सम दिए हैं आगे लेटर ये वीडियो में डिस्कस होने वाला है, वही आपको सम करने हैं फॉर प्रैक्टिस। ये हो गया। उसके बाद थर्ड चैप्टर तो बहुत छोटा है यार, ये आराम से कर सकते हो 1 आवर से या 1.5 आवर में। ठीक है, मतलब 4 से 5 घंटे में आपने ये 3, 4, 5 चैप्टर, 3 चैप्टर आपने 4 से 5 घंटे में कवर कर लेने हैं। ठीक है? अब देखो, जहां पे आपका ये 4 से 5 घंटे में कवर होता, वहीं आपने 4 से 5 घंटे में 3, 4, 5 चैप्टर कवर कर लिया। क्लियर? अब कौन से सब करने हैं वो आगे लेटर ऑन वीडियो में तो आने वाला है। अब जस्ट इतना समझो, 4 से 5 घंटे में आपने 3 चैप्टर कवर कर लिए, तो मेंटली हम थोड़े मोटिवेट हो गए कि हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं। उसके बाद आपको उठाना है सेकंड चैप्टर, जहां पे आपको मीन और मीडियन और मोड पे ध्यान देना है। अब सबसे ज्यादा इस बार आपको देखो, लास्ट ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर देखे, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वाले वीडियो में भी, कि वहां पे मीन और मीडियन ज्यादा है। ठीक है, दो सब पूछे गए, एक है मीन का, एक है मीडियन का। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोड का जो सम है इस बार पूछा जा सकता है। और मोड वाला जो सम है, बराबर कौन से आईएमपी है वो मैंने टिक करवा के रखे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वैसे भी। तो वो वाले मोड पे ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो ये इस टाइम जो पेपर में चांस ये आने वाला है कि मोड का सम पूछा जा सकता है। बाकी मीन और मीडियन के जो मैंने सम बोले वो तो आपको करने है ही। तो बाद में आपको चैप्टर 2 उठाना है। बाकी थियरी है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैंने थियरी के भी आईएमपी थियरी टिक करवाई है, एग्जाम ओरिएंटेड थियरी टिक करवाई है, तो उस पर आप ध्यान दे देना कि किस तरह से आपको करना है। क्लियर? तो यहाँ पे थर्ड चैप्टर में भी एक बॉक्स प्लॉट वाला जो मैंने थियरी टिक करवाया है उसको भी अच्छे से आप कर लेना। तो इस तरह से आपको चलना है। चैप्टर 4, 5 पहले उठाना है, चैप्टर 3 बाद में उठाना है, उसके बाद चैप्टर 2 उठाना, और बाद में थियरी है वो अपने हिसाब से देख लेना कि आपको किस तरह से करना है। क्लियर? अभी भी आपको स्टेट, अगर आज आई थिंक 27 तारीख है, तो 28 को तो आपको स्टेट का मिल चुका होगा। तो 28 तारीख को है, तो आपके पास 28 डेट है ना। आपकी 29 को तो आपको फाइनेंशियल अकाउंट होने वाला है स्टार्ट, फिर आपका बिजनेस अकाउंटिंग होगा। उसके बीच में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कोरिलेशन, रिग्रेशन और ये वाला जो चैप्टर है इसका ओवरव्यू इलस्ट्रेशन का कर लेना है ऐसे ही, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो स्टेट का एग्जाम का थोड़ा सा लोड है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाने वाला है आपका। क्लियर? तो बस आगे
आपको वन डे प्लान मिल चुका है। अभी आगे जो वीडियो है वो देखते रहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। आपका एग्जाम है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अभी हमारा वीडियो चालू होने वाला है जहाँ पे आपको ये सारे क्वेरीज जो है, पेपर्स कितने मार्क का, पेपर स्टाइल, आईएमपी क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आपको फाइनेंशियल अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंटिंग का वन डे प्लान पसंद आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब अ, हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्टेट का वन डे प्लान। ठीक है, किस तरह से आपको स्टेट का प्रिपरेशन करना है। आईएमपी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि स्टेट में पेपर्स कितने मार्क का रहेगा, आई थिंक ये पता होगा आपको। पासिंग मार्क भी आपको पता होगी, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज में नहीं जाते, ट्यूशन में जाते, जॉब करते हैं। ठीक है, तो उनको आइडिया ही नहीं होता कॉलेज में क्या हो रहा है, पेपर किस तरह से आ रहे हैं, नया कोर्स है तो किस तरह से पेपर चले। तो वो सब भी डिस्कस हम यहाँ पे कर ही लेंगे ताकि उनको भी हेल्पफुल हो जाए, उनको और कोई कहीं कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और उसके बाद आईएमपी क्वेश्चंस क्या रहेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा स्टेट में आते हैं। ठीक है, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ कौन सा एक आधा चैप्टर आपको स्किप करना हो तो आप स्किप कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, तो स्टेट जो होता है वो टोटल कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है, जिसमें से 50 मार्क का आपका इंटरनल का एग्जाम हो चुका होगा, रिजल्ट भी आपका आ चुका। ठीक है, और बाकी जो आपका 50 मार्क का पेपर होने वाला है वो अभी जो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो रहा है, एक्सटर्नल एग्जाम, ये आपका 50 मार्क का रहेगा। और यहाँ पे कितने घंटे का पेपर होगा? 2 आवर्स का पेपर होगा। अब ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितने मार्क्स का पेपर होगा उसका आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 50 मार्क का होगा। यहाँ पे पासिंग मार्क कितने होंगे? जो स्कूल टाइम में भी रहता था वही पासिंग मार्क यहाँ पे भी है, 18 मार्क्स। ठीक है, 18 मार्क्स मतलब अभी यहाँ पे क्या हो गया देखो, यहाँ पे 50 मार्क का आपका क्या हो गया? इंटरनल हो गया। कॉलेज में हुआ 50 मार्क का क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। तो कॉलेज में आपने 18 मार्क लेके आ गए, वो असाइनमेंट और आपने जो भी पेपर दिया और दूसरा आपका अटेंडेंस, उसको मिलाकर 18 आ गए, आप पास हो चुके। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल में आपको जो 50 मार्क का पेपर आता है, पूरा का पूरा पेपर ही आता है, उसमें आपको 18 मार्क लाने हैं। ठीक है, अब किस तरह से पेपर स्टाइल रहेगा तो आपको पता होगा। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। कितने? क्वेश्चन 1, 2, 3 और क्वेश्चन 5, इस तरह से 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 1 होगा वो यूनिट 1 में से आएगा, क्वेश्चन 2 होगा वो यूनिट 2 में से आएगा, क्वेश्चन 3 होगा वो यूनिट 3 में से आएगा, क्वेश्चन 4 होगा वो यूनिट 4 में से आएगा, और जो क्वेश्चन 5 होगा वो इन सबको मिलाकर इक्वल वेटेज भी हो सकता है, या तो यूनिट 1 और यूनिट 3, 4, मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि इन चारों में से आपको 10 मार्क का पूछा जाएगा। इन चारों में से 10 मार्क का पूछा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन 1 होगा वो भी 10 मार्क का रहेगा, क्वेश्चन 2 रहेगा वो भी 10 मार्क का, क्वेश्चन 3 भी 10 मार्क का, क्वेश्चन 4 भी 10 मार्क का और क्वेश्चन 5 भी 10 मार्क का। इस तरह से टोटल 50 मार्क का पेपर आपका बनने वाला है स्टेट का। क्लियर? अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते जो आपके स्टेट के चैप्टर है। ठीक है, स्टेट के चैप्टर है, इसमें कौन सा यूनिट 1 में कवर हो रहा है और कौन सा यूनिट 2 में, 3 में और 4 में। तो यहाँ पे टोटल आपके 5 चैप्टर है। कितने? टोटल यहाँ पे आपके 5 चैप्टर है। जो चैप्टर नंबर 1 है वो यूनिट 1 में कवर हो रहा है, चैप्टर नंबर 2 है वो यूनिट 2 में कवर हो रहा है, चैप्टर नंबर 3 है वो यूनिट 3 में कवर हो रहा है, और चैप्टर नंबर 4 और 5 है वो यूनिट 4 में कवर हो रहा है। ठीक है, मतलब यूनिट 4 में 2 चैप्टर आपके कवर हो रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। और ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो 10 मार्क का आएगा, सेकंड 10 मार्क का आएगा, थर्ड भी 10 मार्क का आएगा, और इन दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चन 4 रहेगा ना वो 10 मार्क का रहेगा, और जो फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा उन सबको मिलाकर, ये फर्स्ट से लेके 5 तक सब चैप्टर्स को मिलाकर 10 मार्क का पूछा जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से पेपर चल रहेगी। और चलते हैं, अभी लास्ट ईयर का पेपर है वो देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर के पेपर में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है वो कितने मार्क का है? 5-5 मार्क के 2 पूछे गए, और दोनों के दोनों चैप्टर 1 में से है। उसके साथ और में भी आपको जो एक क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरे 10 मार्क का है। वो कितने? वो भी कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 1 से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 5-5 मार्क के 2 पूछ रहे हैं और एक ऑप्शन में 10 मार्क का एक
चाहे तो ये 5-5 मार्क के 2 भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो ये 10-10 मार्क के 2 भी पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आया 10 मार्क का, वो कौन से चैप्टर से आया? चैप्टर नंबर 1 से आया, ठीक है। मतलब चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों ऑप्शन में रहेंगे इस तरह से, और 10-10 मार्क का रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका चैप्टर नंबर 2 से है, जहाँ पे आपका मीन मीडियन मोड है, और यहाँ पे आपको पहले दिया है मीन निकालो, जो कि 10 मार्क का है, और उसके ऑप्शन में दिया है मीडियन निकालो, और वो भी 10 मार्क का है। क्लियर? अब उसके बाद चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपका कौन से चैप्टर में से है? ये चैप्टर नंबर 3 में से है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 3 में से एक पूरा का पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन दिया है, और उसके साथ 2 थियरी दी है आपको 5-5 मार्क की, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका चैप्टर 4 में से आया है, और ये आपको चैप्टर 5 में से आया है, ठीक है। ये कोरिलेशन में से आया है, ये रिग्रेशन में से आपको पूछा गया है। मतलब चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये दोनों ऑप्शन में है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आप दोनों में से कोई भी चैप्टर अगर चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। क्लियर? चैप्टर 4 करना हो उस पर ध्यान देना है तो चैप्टर 4 करो, चैप्टर 5 नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसके ऑप्शन में तो एक ही आने वाला है। क्लियर? चैप्टर 4 का आएगा तो चैप्टर 4 के ऑप्शन में चैप्टर 5 आएगा, तो दोनों में से एक चैप्टर आप कर सकते हो। अगर दोनों करते हो तो अच्छी बात है। अगर एग्जाम में आपको ये इस तरह से चैप्टर 4 और 5 में से आता है, अगर सपोज करो आपका चैप्टर 5 वाला क्वेश्चन इजी लगता है, तो आप वो इजीली कर सकते हो। क्लियर? तो अगर हो सकता है तो दोनों चैप्टर करो, वरना दोनों में से एक कोई भी स्किप कर सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने एक एक करके हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन पूछा है, जो कि 2 मार्क का है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। मतलब हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है। तो ये पेपर स्टाइल आपने डिस्कस कर लिया, पेपर स्टाइल आपने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे पेपर्स कितने मार्क का, पासिंग मार्क कितने का। अब चलते हैं आईएमपी क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, उस पे आईएमपी की बात करूँ, एग्जाम ओरिएंटेड थियरी है, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कौन से रहेंगे? तो ये आपका रहेगा चैप्टर क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 11, 16, 18 और 20। क्लियर? तो यहाँ पे जो 1 डे का प्लान है, मैं इस तरह से डिस्कस करूंगा कि आपने पूरा जो ये थियरी का है, इतना पार्ट आपको अच्छे से कर लेना है। क्लियर? इतना पार्ट आपको अच्छे से कर लेना है। साथ ही साथ आईएमपी क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। ये चैप्टर नंबर 1 आपका देख लिया आपने, 8, 9, 11, 16, 18, 20। ये एग्जाम मेरे ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं यहाँ पे यूनिट 2। बराबर, यहाँ पे हमारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो चुका। अब क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो एक्सरसाइज 1 है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आपको उसको स्किप करना हो तो कर सकते हो, और प्रैक्टिस करना है तो 10 मिनट के भी नहीं है ये सब, 6 कैसे। बराबर, करना हो तो करिए, वरना स्किप कर सकते हो। उसके बाद एक्सरसाइज 2 जो है, यहाँ पे एक्सरसाइज का नंबर नहीं दिया है, मैंने खुद दे दिया है, ठीक है। वो भी आपको स्किप करना हो तो कर सकते हो। लेकिन जैसे हम यहाँ पे आते हैं इलस्ट्रेशन 7, तो इलस्ट्रेशन 7 आपको करना है, इलस्ट्रेशन 8 भी आपको करना है, इलस्ट्रेशन 9 भी करना है, और 10 भी करना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज जो आपकी 3 है, इस पे आपको 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सम तो बहुत अच्छे से करने हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे पेज नंबर 44 पे। यहाँ तो इतना नहीं है, इलस्ट्रेशन ये सारे कर लेना, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, ये कर लेना। 13। अब हम चलते हैं आगे, इलस्ट्रेशन 19 बहुत अच्छे से करना, आईएमपी है, और इलस्ट्रेशन 18 भी। उसके बाद आगे चलो, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4 पे। बराबर, यहाँ पे आप सम नंबर 5 जो कि इलस्ट्रेशन 15 के जैसा है, देख लेना दोनों। और सम नंबर 16 इलस्ट्रेशन 13 की तरह है, सम नंबर 7 14 की तरह है। और ये तो मैंने ओरली सोल्व करके रखे। 8 से लेके 12 तक ये सारे के सारे कर लेना, 8 से लेके 12 तक ऐसी ओरली कैलकुलेशन कर लोगे। देखो ये मैंने ओरली कैलकुलेशन ही की है,
यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्मेट फॉर्मेट बनाना है। रफ कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे ऐसे ही कर ली है, देखो क्लियर। ऐसे ही रफ कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, आप भी रफ कैलकुलेशन ऐसे ही कर लोगे। तो ये एक्सरसाइज में इतना चैलेंज नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ना टाइम वेस्टिंग है। अब यहाँ पे 5 है, ये 4 के 4 सम है, करना कर लो। एपी जीपी 2 मार्क 3 मार्क में आ जाएगा। और ये हार्मोनिक मीन है, वो भी आपको करना हो तो कर लो। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड की नहीं है, मीन मीडियन मोड। अब यहाँ पे 31 इलस्ट्रेशन पे आते, मीडियन की बात हो रही है, तो मीडियन में इलस्ट्रेशन नंबर 13 कर लेना। अच्छे से करना, जो मैं ये बता रहा हूँ अच्छे से करना। 32, और यहाँ पे ये मीडियन वाले हैं ना, सारे के सारे ये वाले 5 6 7 इलस्ट्रेशन लिख दिया है। 5 है 31 की तरह है, 6 है वो भी 31 की तरह है, और 7 है वो 32 की तरह है। ठीक है, तो ये सारे इलस्ट्रेशन तो कर ही लेना, सॉरी ये 5 6 7 वाले सब तो कर लेना। उसके बाद आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 39, इलस्ट्रेशन 40 और 41, और यहाँ पे फिफ्थ वन और फोर्थ। ठीक है, इलस्ट्रेशन 44, ये भी रह गया था। इलस्ट्रेशन 43, फोर्टी फोर, 43 और 45। और यहाँ पे आ जाते हैं 9th एक्सरसाइज की ओर। तो वहां पे आपको करने की जरूरत है 11 12 13। ठीक है, बाकी आंसर द फॉलोइंग है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, कर लेना। सब नंबर 11 12 13। अब हमारे 9 एक्सरसाइज कंप्लीट हुए। अब ये जो आपका सेकंड चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है ना, जिसपे आंसर द फॉलोइंग है 35 39 है, वो चाहो तो प्रैक्टिस करना, बाकी टाइम वेस्ट मत करना उसके ऊपर। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज लास्ट। तो अभी देखो ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये एक्सरसाइज करनी है तो करना, नहीं करनी है तो आप इसको होल्ड करो। आप पहले चैप्टर नंबर 2 करके आओ, सॉरी चैप्टर नंबर 2 तो ये आपने किया, पहले आप चैप्टर 3 प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद चैप्टर 4 और चैप्टर 5 प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद ये उठाना, क्यों? क्योंकि आपने जो आगे के मैंने एक्सरसाइज आपको 9 एक्सरसाइज के आपको बता दिए इंपॉर्टेंट सब, अगर वो कर लिए तो इसमें जितने भी सम है वो आप आराम से कर सकते हो। तो ये एज अ प्रैक्टिस है, आपको करना है तो करो, नहीं तो आपको स्किप करनी हो तो ये स्किप कर सकते हो। जो आपके ये पेज नंबर 86 पे है, इसको स्किप करना हो तो आप आराम से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने जो नो एक्सरसाइज के सम दिए वो सेम टू सेम रिपीटेड यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये जो आपका मेजर जो एक्सरसाइज है, लास्ट वाली एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की, वो स्किप करना हो तो आप कर सकते हो। क्लियर? तो इससे अच्छा पहले आप चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 पे प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद हम ये वाली एक्सरसाइज उठाएंगे। तो इस पे अगर आपको सब करने हो तो आप कोई भी कर सकते हो। क्लियर? अब चले हम चैप्टर नंबर 3 की ओर, यूनिवरेटिव स्टडी 2। यहाँ पे आपको जो करना है ये अच्छे से करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, चैप्टर 4, ये आपका 3 है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3, और इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें इतने सब नहीं है, चैलेंजिंग, इजी है। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन था जो करना था एमपी मेरे को, ये रहा इलस्ट्रेशन 6 और 7। यहाँ पे आपको जो सम करने हैं वो है 8 10
और 9। क्लियर। और एक और है ये बॉक्स प्लॉट मेथड थियरी में, ये कर लेना अच्छे से। क्लियर। तो चैप्टर 3 हो गया। चैप्टर 4 कोरिलेशन। कोरिलेशन में आपको क्या करना है, आपको करना है सम नंबर 17, 18, 22, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 42, ठीक है। अभी और कुछ लग नहीं रहा है, बस इतने ही सम है, आप कर लेना ये वाले सम, एग्जाम ओरिएंटेड सम है, ठीक है ना, ये कर लेना आप अच्छे से। अब चलते हैं रिग्रेशन की ओर। रिग्रेशन में आपके है सम नंबर 12, सम नंबर 19, 13, 15, 16, 20, 18, 17, 23, 28, 24, 26, 30। क्लियर। तो इतने इंपॉर्टेंट सम थे आपके स्टेट के। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस वही है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए, उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, कौन सा चैप्टर स्किप कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। चैप्टर नंबर 4, यहाँ पे चले, इधर थे हम इंडेक्स में। चैप्टर नंबर 4 और ये 5, इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर करोगे तो चलेगा, उस पर मेहनत कर लो, क्योंकि यहाँ से जो भी मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया वो कर लोगे तो कोरिलेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपके 10 मार्क टूटने नहीं वाले। लेकिन देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, अगर वो स्किप करोगे तो 10 के 10 तो गए। अब इसमें से कोई एक भी कर लोगे तो आपके 10 मार्क तो स्क्वायर रहेंगे। आपने अगर एक चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आपके 10 मार्क तो सिक्योर रहेंगे। और बाकी लास्ट वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत थियरी आप अपने हिसाब से देख लेना, बराबर। तो ये इस तरह से आपको प्लान करना है, वन डे का ही प्लान है ये भी एक तरह से, बराबर। इस तरह से सेट करने, आईएमपी क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए और इस तरह से पूरा प्रोसीजर आप कंप्लीट करना। क्लियर। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियोस पे।